यार मेरे को लगता है टीचर एक टीचर होता है। मेरे को भी तक याद है सीए के अंदर एक एमके गुप्ता सर हैं, और सीए के अंदर एमके गुप्ता सर है, वो सीए नहीं है पर उन्होंने लाखों सीए बनाए हैं। तो मेरे को लगता है पढ़ाने के लिए क्या है, आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, कंटेंट होना जरूरी है, जो मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंचना वो जरूरी है, जो मैं समझा रहा हूं आप तक वो समझ में आना बहुत जरूरी है, जो मैं तुम्हें करा रहा हूं वो एग्जाम में आना जरूरी है, तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में आना जरूरी है। एक टीचर का कर्तव्य ये है। ये टीचर कब से होना स्टार्ट हो गया भाई? सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, इंजीनियर हो गया, वो तो एक डिग्री हो गई ना भाई। मैं सीए हूं, मैं सीए के बच्चों को पढ़ाऊंगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, कई लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं तुम्हें टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, कई लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सीए से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, विवेक सर से इतना प्यार क्यों करते हैं? वो तो सीए हैं और ये सीएस के बच्चे हैं, सीएस के बच्चे सीए से प्यार करेंगे, ये तो नहीं होगा भाई। यार वो एक टीचर से प्यार कर रहे हैं, वो मेरी डिग्री से प्यार नहीं कर रहे हो। वो डिग्री तो मेरी बहुत बात की बात है। आप एक बात मेरे को बताओ, सिंपल सी बात है, आपको मेरी डिग्री से प्यार है क्या भाई? आप अगर यहाँ पे मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हो तो आप मेरी डिग्री से प्यार करके आए हो क्या? या मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है? पढ़ाना अच्छा लगता है। अब अगर मान लो कल मेरी डिग्री, मान लो आईसीए वाले बोले कि हम तुम्हारी डिग्री वापस ले रहे हैं, तो क्या आप कोई बच्चा मेरे से पढ़ने के लिए आएगा ही नहीं? तो फिर तो एमके गुप्ता सर पे तो फिर कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता। फिर तो आईएएस के तो कोचिंग सेंटर है, आईएएस बनोगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा। अब जो वहां पे पढ़ा रहे हैं तो कई लोग वहां पे आईएएस नहीं है। ओझा सर, मेरे से आई थिंक ओझा सर, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अगर ओझा सर आईएएस नहीं है, इतना बड़ा नाम है उनका, तो ओझा सर आईएएस के बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। अगर उनसे पढ़ेंगे बच्चे तो उनसे पढ़े हुए बच्चे आईएएस भी नहीं बन सकते। पता नहीं क्या नेगेटिविटी फैली हुई है। एक एक घंटा क्लासेस के अंदर बुराइयां करते हैं। मेरी समझ से तो परे है भाई। कहता है, मैं आपको पहले भी कहा था, एक पॉलिटिक्स तो होती है पॉलिटिक्स में, एक पॉलिटिक्स यहां पर भी चलती है और खतरनाक लेवल की चलती है, और बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा। अगर मेरा मानना है, अगर तुम्हें कंटेंट मिले, थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिले, यार तुम अगर कंटेंट पे ध्यान लगाओगे, बच्चा अपने आप पॉजिटिव रहेगा, बच्चा अपने आप पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा बच्चा? बच्चे को जहां कंटेंट मिलेगा, जहां पॉजिटिविटी मिलेगी, जहां उसको लगेगा मेरा कनेक्शन बन रहा है, वो पढ़ेगा वहां पर। 3 घंटे की क्लास में 1 घंटा बुराई करना, 1 घंटा बुराई कर रहे हो, इसकी बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, बच्चा भी सामने वाला कितनी बार सुनेगा? बच्चा कह रहा भाई साहब मैंने सुन लिया यार, 1 बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, नहीं जाऊंगा, मैं आपसे ही पढ़ूंगा। कम से कम पढ़ा तो दो मुझे, कम से कम पढ़ाई दो भाई। 3 घंटे में से कम से कम 2 घंटे ही पढ़ा दो मुझे, और फिर तुम क्लास कहोगे 3 घंटे की क्लास है। तो ये सोशल मीडिया के अंदर कई बार मैं तो बस एक बोलूंगा यार, थोड़े पॉजिटिविटी, तुम भी थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिव रहा करो। इतना नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं। आधा चक्कर तो इस चक्कर में नेगेटिव है, सर हमारा रिजल्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ना नेगेटिविटी इतनी ज्यादा, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अपना शांत माइंड रखो। मैंने आपको पहले भी कहा था, अपना बेस्ट अगर तुम देना स्टार्ट कर दोगे ना, बिलीव में भगवान रास्ते खुद ब खुद बनाता है। ऊपर वाला कोई एक ऊपर बैठा हुआ है, कोई ना कोई तो एक ऊपर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। सर देखो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूं, ये सही है, वो सही है। सिंपल बात, सही और गलत की डेफिनेशन नहीं है। तुम जिसकी बात सुनोगे तुम्हें वो बंदा सही लगेगा, तुम मेरी बात सुनोगे तुम्हें मैं सही लगूंगा, उसकी बात सुनोगे वो सही लगेगा। सही और गलत का मतलब क्या है? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल क्या गवाही दे रहा है। सिंपल सी बात है ये, तुम्हारा दिल जो गवाही देगा ना, सही गलत की डेफिनेशन वहीं से बनती है। बस ये पर ध्यान दो। नहीं तो सिंपल सी बात है, 100 चीजें सुनोगे, 100 माइंड डिस्ट्रैक्टेड होंगे, समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर फ्लो करोगे तो खुद भी पॉजिटिव हो जाओगे और लोगों को भी पॉजिटिव करोगे। और ये मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, तो अपने दोस्तों से भी बात किया करो, थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहा करो। मतलब इतना नेगेटिव लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और शांत रहा करो। अपने थोड़ा दिमाग को शांत रखा करो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो वापिस आ रहा हूं। अब मुझे फटाफट से बोलो जी, रीस्ट्रक्चरिंग मैंने क्या बोला, कितनी तरह की होती है जी? 4 तरह की होती है। कौन कौन सी हो गया? फाइनेंशियल हो गया, मार्केट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया,